हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर स्टैनली की ओर से खिदमत मसीह चैनल देखने वाले सभी भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। आज के वचन के द्वारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आपको ऊंचा उठाए और विरोधी शैतान की चालों से आप सबको, आपके परिवारों को सदा बचाए। प्रिय भाई और बहनों, जब हम खुदावंद के पवित्र वचन में से बुजुर्ग लूका के इंजील और उसका 10 चैप्टर और 30 वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जब एक व्यक्ति यरूशलेम को छोड़ता है और वो 4 हादसों का शिकार होता है। यरूशलेम मतलब खुदावंद का घर। यरूशलेम को छोड़कर वो यरीहो का रास्ता अपनाता है तो वो 4 हादसों का शिकार होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था, डाकुओं ने उसे घेरा और उसके कपड़े उतारे और मारा पीटा और अधमोया कर कर चले गए। हालेलुया। यहाँ पे एक व्यक्ति के साथ 4 हादसे होते हैं जब वो यरूशलेम को छोड़ता है। यरूशलेम मतलब खुदावंद का घर और यरीहो मतलब दुनियादारी। खुदावंद के पवित्र वचन में लिखा कि दुनिया में रहो और दुनिया जैसे क्या ना करो, काम ना करो। हमने प्रियो दुनिया में रहते हुए दुनिया जैसे काम नहीं करने। हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमें बताता है कि ये व्यक्ति जब तक यरूशलेम में रहा तब तक एक सुरक्षा को अपने ऊपर महसूस करता रहा। ये दिक्कतों से, परेशानियों से और डाकुओं से बचता रहा। और जब इसने यरूशलेम को छोड़ा और यरीहो का रास्ता इसने अपनाया तो पहला हादसा इसके साथ जो वापरा वो ये था कि डाकुओं ने इसे घेर लिया। पहला हादसा जो इसके साथ वापरा वो ये था कि डाकुओं ने इसे क्या कर लिया, घेर लिया। ऐसे ही हम परेशानियों में गिर जाते हैं, समस्या में गिर जाते हैं जब हम खुदावंद के आज्ञाओं से दूर जाते हैं, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन नहीं करते, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, तो हम भी शैतान की चालों में गिर जाते हैं। और दूसरा हादसा जो इसके साथ वापरा वो ये था कि डाकुओं ने इसके कपड़े उतारे। कपड़े हमारी इज्जत है। शैतान हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाता है। प्रिय भाई और बहनों, हमारी इज्जत को बेइज्जती में बदलता है। हमारी इज्जत जो है वो बेइज्जती में बदली जाती है जब हम यरीहो का रास्ता अपनाते हैं। पहला हादसा इसके साथ क्या हुआ कि डाकुओं ने इसे घेर लिया। दूसरा नंबर, डाकुओं ने इसके कपड़े उतार लिए। तीसरा नंबर हम देखते हैं जो इसके साथ हादसा वापरा वो ये था कि डाकुओं ने इसे क्या किया, मारा पीटा। जब हम यूहन्ना के इंजील उसका 10 चैप्टर और 10 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ कि जो शैतान है वो मारने और घात करने आता है और प्रभु यीशु मसीह वो हमें बचाता है। वो बचाने के लिए इस दुनिया में आया। प्रिय भाई और बहनों, हमारा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हमें दिक्कतों से, परेशानियों से, विरोधी शैतान की चालों से हमको और हमारे परिवारों को बचाता है। जब हम उसकी शरण में रहते हैं, जब हम यरूशलेम में रहते हैं तो एक सुरक्षा को अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने कारोबार के ऊपर हम महसूस करते हैं। मगर जब हम खुद ही यरीहो का रास्ता अपना लेते हैं तो हम खुद ही दिक्कतों और परेशानियों में क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। दूसरा हादसा इसके साथ ये हुआ कि इसके क्या हुए, कपड़े उतारे। तीसरा हादसा इसे मारा पीटा। चौथा हादसा जो इसके साथ वापरा वो ये था मेरे प्रिय भाई और बहनों कि इसको वो अधमोया कर क्या करके छोड़ कर चले गए। आज भी ये शैतान की चाल है, हमें बचना है इन चालों से, समझदार बनना है क्योंकि हम आखिरी समय में गुजर रहे हैं।
हम जैसे ही हम आखिरी समय में गुजर रहे हैं, तो हमें समझदार बनना है, यरूशलेम में रहना है, यरीहो का रास्ता नहीं अपनाना। जब यरीहो का रास्ता अपनाएंगे तो दिक्कतों का, परेशानियों का हमें सामना करना पड़ेगा। हम बहुत सी परेशानियों में फंस जाएंगे, बहुत सी ऐसी परेशानियों में हम फंस जाएंगे कि जिनसे निकलना हमारे लिए बहुत ज़्यादा कठिन होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति 4 परेशानियों का शिकार होता है जब यरूशलेम को छोड़ता है। हम यरूशलेम को ना छोड़ें, खुदा के घर को ना छोड़ें, खुदा की आज्ञा को ना छोड़ें। यूहन्ना 15:7 में लिखा कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारा प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है उन लोगों के लिए जो प्रभु में बने रहते हैं, जो यरूशलेम में बने रहते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, जीवन में पहला स्थान अपने प्रभु को देते हैं। चाहे परिस्थिति कुछ भी आ जाए, हालात कुछ भी आ जाए, पर वो अपने प्रभु को नहीं छोड़ते। जैसे सदरक मेशक अबेदनगो ने प्रभु को नहीं छोड़ा, चाहे उनको उस आग में जाना पड़ा जिसका ताप 7 गुना बढ़ चुका था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने उस आग से उनको बचाया नहीं, बल्कि उस नबूकदनेस्सर बादशाह के द्वारा उनको ऑनर भी दिया, इज्जत भी दी। आज भी वो प्रिय भाई और बहनों, प्रभु अपने लोगों को दिक्कतों से, परेशानियों से, विरोधी शैतान की चालों से बचाता है। उन लोगों को जो यरूशलेम में रहते हैं, वो बड़ी सुरक्षा को अपने ऊपर महसूस करते हैं, वो अपने कारोबार के ऊपर सुरक्षा को महसूस करते हैं, वो अपने बच्चों के ऊपर प्रभु की सुरक्षा को महसूस करते हैं। तो हम यरूशलेम में रहें, खुदाम के घर में रहें। जब हम खुदाम के घर में रहेंगे तो खुदाम हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा और इन दिक्कतों से, परेशानियों से हमको और हमारे परिवारों को बचाएगा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आपको ऊंचा उठाए। आमीन, हालेलुया।